नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदी जनमंच पर, हिंदी वाणी जन की वाणी। और आज जो है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संस्कृत के एक प्रश्न पत्र जो कि 2017 का है, उसको लेकर के देखेंगे। वो जो प्रश्न उसमें पूछे गए हैं संस्कृत में, उनको देखेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए पहले देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या है, तो देखिए इसमें है पहला, घोटक शब्द का अर्थ क्या है। घोटक शब्द का अर्थ क्या है, तो बिल्ली है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है। ठीक है, घोटक शब्द का अर्थ, 4 विकल्प, बिल्ली, गाय, घोड़ा या हाथी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है सी, घोड़ा। घोटक शब्द का जो अर्थ है वो है घोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें देखिए षोडश शब्द का अर्थ क्या है। षोडश शब्द का अर्थ, तो षोडश शब्द के 4 विकल्प हैं, 11, 14, 12 या 16। तो षोडश शब्द का अर्थ जो है वो है डी, 16। ठीक है, 11 का एकादश होता है, 14 का चतुर्दश होता है, 12 का द्वादश होता है, तो 16 सही आंसर है। फिर तीसरा है, अस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा होगा। तो अस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन होगा, 4 विकल्प हैं, षष्ठी विभक्ति होगी एक वचन होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, या पंचमी विभक्ति एक वचन होगा, या षष्ठी द्विवचन। तो इसमें जो है सही आंसर है वो है सप्तमी विभक्ति एक वचन। भव शब्द रूप है, तो भव शब्द रूप है किसका है, भूधातु मध्यम पुरुष एक वचन का है, कि भूधातु उत्तम पुरुष एक वचन का है, कि भूधातु प्रथम वचन का है, या भूधातु मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो सही उत्तर है भूधातु जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पठ धातु, भू धातु, इस तरीके से ये धातुएं याद करके जरूर जाइएगा, प्रश्न पत्र में हो सकता है पूछे आपसे। फिर अगला है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पशु पक्षियों के कुछ नाम हैं, उनको संस्कृत में आपको लिखना है। जैसे पहला है गधा, तोता, मछली, बकरी। गधा का होता है गर्दभा, तोता का शुका, मछली का मत्स्य और बकरी का अजा। सरल आए हैं क्वेश्चन इसमें, ये गधा, गर्दभ, तोता, शुका, मछली, मत्स्य, बकरी और अजा। फिर अगला प्रश्न है, मुनिभी शब्द जो है किस विभक्ति और वचन में, मुनि शब्द का है, मुनि शब्द का जो है शब्द रूप है ये मुनिभी, ये किस विभक्ति और वचन में है। तो देखिए ये तृतीया विभक्ति में है। किस विभक्ति में है, तृतीया विभक्ति में है और बहुवचन में है। ईकारांत है मुनि शब्द, तो उसी के अनुसार इसके रूप याद कर लीजिएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, युष्मभ्यम। ठीक है, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। मैंने कई बार बताया कि अस्मद और युष्मद, इससे जो है एक आध प्रश्न रख ही देते हैं। अब इसमें ये देखिए युष्मभ्यम रख दिया गया, तो युष्मभ्यम जो है किस विभक्ति और वचन में है, तो चतुर्थी विभक्ति में है ये और बहुवचन का है युष्मभ्यम, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में। फिर आगे है कि प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में जो है वो पुरुष कितने होते हैं, तो संस्कृत में पुरुष होते हैं आपके 3। कितने होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर अगला 10 नंबर है, एक सूक्त है, उसका अर्थ लिखना है। सूक्त क्या है कि न्यायात प्रथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिख, सूक्त है, सूक्त वाक्य है, तो इसका अर्थ है कि वीर पुरुष न्याय के पद से कभी विचलित नहीं होते हैं। वीर पुरुष न्याय के पद से कभी विचलित नहीं होते हैं। फिर अगला है, संस्कृत में लकारों की संख्या। संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी होती है,
तो देखिए टोटल अगर देखा जाए तो 10 लकारें होती हैं। टोटल जो है वो 10 लकारें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके पाठ्यक्रम में है वो 5 ही मानी जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला है लिख धातु को जो है लोट लकार में उसके रूप लिखने हैं लिख धातु के। तो लोट लकार में कैसे लिखेंगे? देखिए पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन करके प्रथम पुरुष में लिखत लिखताम लिखंतो। ठीक है, लिखत लिखताम लिखंतो। मध्यम पुरुष लिख लिखतम लिखत। उत्तम पुरुष लिखान लिखाव लिखाम। ठीक है, जैसे पठ धात भू धात लिख ऐसे ही चलते हैं, ऐसे लिख धातु के लोट लकार में चलते हैं, यानी लोट माने आज्ञा। तो इस तरीके से रूप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि एक श्लोक दिया गया है, उसका अर्थ हिंदी में लिखना है। श्लोक है षड दोषा पुरुषेण हातव्याभिमिच्छता निद्रम तंद्रम भय क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ठीक है, ये जो है ये आपका एक श्लोक है। तो इसको जो है हिंदी में इसका अर्थ लिखना है। अर्थ कैसे लिखेंगे कि ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, यानी जल्दी हो जाने वाले कामों में अधिक समय लगने की आदत जो है वो दीर्घ सूत्रता कहलाती है। तो ये जो 6 दोष हैं कौन कौन से? ऐश्वर्य, नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष जो हैं वो ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को त्याग देना चाहिए। अर्थात इस तरीके से इसका जो है ये अर्थ है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला है कि संस्कृत में अनुवाद है। तो अनुवाद कैसे है कि पहला है यह घर से विद्यालय जाता है। यह घर से विद्यालय जाता है। तो यह अयम गृहात् विद्यालयम गच्छति। ठीक है, अयम गृहात् विद्यालयम गच्छति। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। तो तुम दोनों के लिए क्या हो जाएगा? युवाम संस्कृत संस्कृतम पठ था। ठीक है, पठ था, पढ़ते हो तुम दोनों। जिस विभक्त वचन का पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी विभक्त पुरुष वचन की क्रिया भी होगी। जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। लड़के मैदान में खेलते हैं तो बालका क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के मैदान में खेलते हैं, बालका क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। फिर अगला है राम रामपुर में रहता है। तो राम रामपुरे वसति। ठीक है, राम रामपुरे वसति। फिर अगले कुछ शब्द हैं हिंदी में, उनको लिखना है। संस्कृत शब्द हैं जैसे खका है, कुंजरा है, दाड़िम है, गोधूम है, सरसिजम है, नकुला है, पिपीलिका है, अश्वत्था है। तो इनको कैसे लिखेंगे? खगा का देखिए पक्षी होता है, कुंजर का हाथी होता है, दाड़िम का अनार होता है, गोधूम का गेहूँ होता है, सरसिज माने कमल होता है, नकुल नेवला, पिपीलिका चींटी, अश्वत्था जो है वो आपका पीपल का पेड़ होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अगला है 11 से 19 तक की संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में लिखना है। उसको लिख लेंगे। ज़्यादातर सामान्य क्वेश्चन है 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश। हिंदी और संस्कृत 17 सप्तदश, 18 अष्टदश, 19 नवदश कहते हैं, 19 भी कहते हैं 11 से 19 को। फिर अगला है संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। तो इसका ये पर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो टीचिंग से आपके रिलेटेड होते हैं, टीचिंग पेडागोजी से। तो देखिए संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व निम्न तरीके से है। एक तो छात्र को सक्रिय रखने में, सरलता व रोचकता बनाने में, अधिगम स्तर में बढ़ोतरी करने से, पाठ्य वस्तु को सजीव रूप में दर्शाने में। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक छूट गया है, अधिगम है, यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर अगला है संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं। तो संस्कृत में विभक्तियाँ चिन्ह सहित आप उल्लेख भी करना है। तो संस्कृत में विभक्तियाँ जो होती हैं 7 होती हैं। 7 विभक्तियाँ होती हैं और 6 कारक होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 7 विभक्तियाँ होती हैं और
6 कारक होते हैं संस्कृत में। ठीक है, जैसे प्रथमा विभक्ति का चिन्ह ने, द्वितीया का को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी का की के, सप्तमी में पे पर। ठीक है, ये विभक्तियाँ और इनके चिन्ह होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7 विभक्तियाँ होती हैं और 6 कारक होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रश्न पत्र का हल है 2017 के पेपर का। इसको ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से मिलते जुलते प्रश्न हो सकता हो आपको मिले या कुछ अलग तरीके से। फिलहाल पैटर्न यही रहता है। ठीक है, बहुविकल्पी, इसमें जो शब्द रूप आए हैं उनको याद रख लीजिएगा, अनुवाद किस तरीके से पूछे गए इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी जनमंच पर। हिंदी वाणी जन की वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।